জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপো প্রণাশিন্নে আনন্দ ঘনমূর্তয়ে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্নে মাতৃস্তভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমঃ দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরত প্রণম্য ভক্তিভরে নরনারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চরণে সরস্বতী দেবায় জানাই প্রণতি নমি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদবৃহস্পতি সর্বজনে বন্ধু জয় করি উচ্চারণ নমি হরিম প্রতিশ্রুতে বিঘ্ন বিনাশন বিঘ্ন বিনাশন বিঘ्न विनाशन। जय माँ, जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 57 नंबर वीडियो करने जा रहा है। वो 57 नंबर वीडियो का महात्मा है भगवान दास बाबा जी। उनका वाणी था, कभी किसी से रूह आचरण बात मत करना, मन में क्रोध मत करना, और ये कोई अन्याय करे ये करे उनको क्षमा कर देना, इससे बड़ा धर्म और नहीं है। इससे भगवान संतुष्ट होता है और क्षमा करने वाला क्षमा जो करता है उनको भगवान कृपा करके और उनको क्षमा करने का ये और उनको जागृत कर देता है। 1900 सन का पहला दिग में उड़ीसा में उनको जन्म हुआ था। भगवान दास का जन्म हुआ था। जन्म का कয়েক वर्षों पर जो उनका वैष्णव धर्म का प्रति गंभीर अनुराग हुआ था। इसको मतलब है ग्राम का परिवेश को कृष्णमय था, वैष्णव ये था। उस समय तब श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का भावमय पका ये हुआ था, प्रेम भक्ति में प्रबल हुआ था। उड़ीसा का उत्कल में सिद्ध कृष्णदास बाबा जी उनका ये आश्रम था। भगवान दास बाबा जी कृष्णदास जी का चरण में गिर के उनको शरणापन्न हुआ। बाबा जी गुरु भगवान दास बाबा जी उनको दीक्षा दिया और उनको नाम किया और संन्यास भी दिया, उनको नाम दिया कि भगवान दास बाबा जी बोल के ये हुआ। गुरु निर्देश में उन्हें आरंभ किया, वैष्णव आश्रम प्रतिष्ठा बहुत जगह में किया और चारों दिग में गुरु का कृष्णमय भाव में उन्हें प्रकाश करने शुरू किया। गुरु का कृपा में उन्हें आश्रम में प्रसाद पाने का पहले में एक विषधर सर्प को और एक बिल्ली को उन्हें पहले प्रसाद ग्रहण कराता था, इसके बाद में उन्हें प्रसाद पता था। इसको बाद में उनको नाम चारों दिग में खेती हो गया था। उन्हें चारों दिग में ठाकुर का इच्छा, गुरु जी का इच्छा में भारत का बहु स्थान में उन्हें परिभ्रमण किया। इसके बाद में उड़ीसा में उन्हें फिर लौट के आया और भगवान दास बाबा जी अलौकिक शक्ति का अधिकारी हुआ था। 1900 का शेष भाग में उन्हें अमरनाथ में अमृत लोक में यात्रा किया था। और माँ का एक गल्प बोल रहा है, दो चित्रकार। एक बार एक राजा ने मन में सोचा है, बहुत सुंदर चित्र जो बनाने सकेगा इसको को इनाम देगा। उन्हें ये कर दिया, मंत्री को निर्देश दिया, ये करो, ऐलान कर दो, जो अच्छा चित्र बनाएगा इसको बहुत ये करेगा, इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने चारों दिग में ये कर दिया। दो चित्रकार आया, वो लोग बोला है हम लोग कर देगा। बाकी इससे एक ये जो उम्र में ज़्यादा था एक चित्रकार, एक तो छोटा था। छोटा चित्रकार जानता है जो हम जितना है बड़ा चित्र सुंदर चित्र के बड़ा चित्रकार सामने में हमारा ये फेल हो जाएगा, हम सीखेगा नहीं। इसलिए वो गुरु का पास में गया। गुरु का पास में जाके परामर्श बोला है, ये गुरुदेव अब क्या करें, जो चित्रकार आया वो उनसे हम सीखेगा नहीं, वो तो बहुत ये है। अब के गुरु बोला तुम्हारा कोई चिंता करना नहीं है, तुम जाओ, जाके चित्र जहाँ में आकेगा वो ये तो दीवार तो तुम ये करना, खूब घसते रहना, ये घसते घसते पॉलिश कर लेना।
गुरु को चरण ये करके गया, तो निर्दिष्ट दिन में 2 चित्रकार हाजिर हुआ और बोला हम लोग चित्र आंक दिया। राजा बोला ठीक है, तुम लोग दोनों में जो अच्छा चित्र आएगा इसको इनाम दिया जाएगा। बीच में पर्दा टंगा दिया, कोई किसी को चित्र देखने नहीं सके। बड़ा चित्रकार बहुत सुंदर चित्र बना रहा था और छोटा चित्रकार क्या किया, कुछ नहीं करता था, खाली दीवार को पॉलिश कर रहा था। ऐसे करते करते जो निर्दिष्ट दिन आया, राजा ने ऐलान किया जो थोड़ा बाद में जो पर्दा है वो हटा दिया जाएगा और देखेगा कौन अच्छा चित्र किया। इतना टाइम में छोटा चित्रकार का गुरु उधर में पहुंच गया। राजा जब निर्देश दिया जो ये हटा दो, पर्दा हटा दो, तो राजा का निर्देश में पर्दा जब हटा दिया तो बड़ा चित्रकार जो चित्र आका था वो चित्र का जो ये हुआ प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब छोटा चित्रकार जो इसमें गिरा है, इसमें गिरा तो जल जल कर रहा था। गुरु भी सामने में खड़ा था, तो सब स्वीकार किया, राजा भी स्वीकार किया, हाँ छोटा चित्रकार जो आका है वही सबसे सुंदर हुआ। इसका मतलब है बड़ा चित्रकार का जो आका था, इसका प्रतिबिंब छोटे चित्रकार का दीवार में गिरा है और दीवार गिराने से आईना का माफिक झलक रहा था। तो राजा ने ये किया जो इसको इनाम दिया जाए। तो यही है गुरु का निर्देश में वो खाली ये पॉलिश किया था, और पॉलिश में आज वो बहुत बड़ा चित्रकार का पुरस्कार पाया। इसलिए गुरु का आदेश उपदेश निष्ठा भाव से पालन करने से शिष्यों का ये होता है, उन्नति होता है और इनाम पाने का योग्य भी हो जाता है। यही माँ का सुंदर गल्प है। अब जगन्नाथ जी का बोल रहा है। जगन्नाथ जी 9वें दिन उधर में रह के 10वें दिन यात्रा किया था, और 10वें दिन यात्रा किया, और यात्रा में उन्हें पहले बलराम जी गया, बहुत भीड़ था, हम जाके बलराम जी को लाना है। इसको बाद में सुभद्रा जी को ये हुआ, सुभद्रा जी को भी जाना है। इसको बाद में जगन्नाथ जी को, तो बलराम जी और सुभद्रा जी को टालने का बाद में बहुत आदमी जगन्नाथ जी के पास में चला जाता है, जगन्नाथ जी को रथ खींचने के लिए। तो हम भी गया, बहुत भीड़ हो गया। तो एक सज्जन ने मेरा को टालने का लिए आगे ये भी ये किया, जगन्नाथ का इच्छा में टालने के लिए मेरा को ये किया था, उत्सव जुगाया था। तो जो जगन्नाथ जी का ये है उधर में भी ऐसे हुआ। तो हम जगन्नाथ जी का भी ये लोही टाना है, जगन्नाथ जी को आप बलराम जी सुभद्रा जी को जगन्नाथ जी को ये किया, ये आप लोग का इच्छा में आज यही हुआ। बाकी ऐसे हुआ उठे में तो बलराम और सुभद्रा जी को टान के आदमी आ रहा था, ये जगन्नाथ जी का इधर में इतना भीड़ हो गया। उधर में भी हम एक ये नौजवान एक ये था, और हम आगे में था, इसको हम बोल रहा है हो गया मेरा को निकालिए। तो वो फिर डोरी को धर के रखा था, मेरा तो 1-2 बार करके टान लिया। तो हम बोलते अभी मेरे को निकाल दीजिए, चारों दिख से मान ये आदमी ये हो गया। तो वो निकाल रहा था, तो हम पीछे से इसको ऐसे करके पकड़ लिया, बच्चे जैसे अपने पिता के माथा को पकड़ लेता है ना, ऐसे हम पकड़ लिया। तो नौजवान लड़का है वो आस्ते आस्ते उधर से निकला है, जब निकला है तो मेरा को भी निकाल लिया। तो यही है जगन्नाथ जी का लीला है। जगन्नाथ जी कोई ना किसी से मेरा को उधर से निकाल के मेरा को ये कर दिया। मैं पैदल चलते चलते तो आ गया 7:15 करीब में सही हम आ गया था शाम। वही बात है, जगन्नाथ जी इसे कर गया, हमने को ये गया। इसको बाद में वही रात में बलराम जी सुभद्रा जी जगन्नाथ जी ये में सिंहद्वार में पहुंच गया था। मालूम नहीं था, बाकी ये किसी कुरुक्षेत्र युद्धों में जब रात हो जाता है ना, हो जाता था तो युद्ध बंद हो जाता है। एक दिन मात्र ये हुआ था, ये बाती जला के युद्ध हुआ था। यही जगन्नाथ जी का भी इसको 10वीं एकादशी में सुना का बेश होना वाला था, इसलिए रात में खींच के लेके आया। सुबह जो हम गया देखा तीनों का रथ खड़ा है, तो तीनों का रथ
दर्शन करके तो आश्रम में लौट के आया। अगला जो 58 वीडियो करेगा इसको हम बताएगा कैसे जगन्नाथ जी ये हुआ एकादशी में स्वर्णवेश हुआ, और इसको बाद का दिन में ये था, इसको बाद में जगन्नाथ जी कैसे ढुका है वही हम बताने का कोशिश करूँगा। आशा है माँ जगन्नाथ मेरे को कृपा करके वर्णना करने का मेरे को मौका देगा। अब ये कहा कैलाश तिब्बत कैलाश मानसरोवर का बारे में जो एक घटना वो बोल रहा है। हम एक जुलाई में शाम 4 बजे में हम अपना जॉब कर रहा था, इतना टाइम में टेलीफोन किया नेपाल से। नेपाल से टेलीफोन किया कि स्वामी जी हम जो जॉब का उठने का बाद में हम लड़ा है, तो हम लोग बोला स्वामी जी आज रात में आपको गाड़ी में चढ़ना है क्या फ्लाइट में चढ़ना है, कल परसों आपको पहुँचना है ये में काठमांडू में पहुँचना है, और 3 तारीख शुक्रवार 4 तारीख में यात्रा है। सब हो गया, आपको भी कंफर्म हो गया, आपको ये करना है। तो हम बोलता जो कैसे संभव होगा, बोल जैसे हो आपको तो आना ही है, शुक्रवार में शनिवार में यात्रा है। तो हम ठीक किया, तो हमें 2 वीडियो होने वाला था, 2 वीडियो हम करके जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया जी मेरा वो यात्रा जब पूर्ण हो। तो आरती हो गया शाम को 7:15 का। इसके बाद में हम जो टिकट कर देता इंटरनेशनल ये है उनको पास से हम किया, प्रशांत बोल के एक ये है कौशजन वैष्णव है, उनको पास से हम जाके बोला है देखो आज ही रात में मेरा को यात्रा करना है, कल मेरा को गोरखपुर पहुँचना है, और पिछला दिन हम लोग को ये नेपाल पहुँचना है शुक्रवार में, अब जैसे हो कर दो। तो 7:30-8 बजे का ये चल रहा था, तो वो इंटरनेशनल का ये है। तो वो ये मैं देखा है जी आज रात 10:10 में गरीब रथ का एक टिकट एक साइड है, तो हमारा गरीब रथ का AC, तो गरीब हमारा ठीक है तो कर दो। तो वो हम लोग को कर दिया। इसको पिछले दिन सुबह में हम लोग को कलकत्ता में वो पहुँचा ये हम लोग को पहुँचेगा। तो हम बोल रहे ठीक है कर दो। अच्छा इसको ये में करो बृहस्पतिवार हम कलकत्ता में पहुँचे, तो हम बृहस्पतिवार में गाड़ी में चढ़ना है, शुक्रवार में मेरा को काठमांडू में पहुँचना है, हम लोग को गोरखपुर जाना है। तो गोरखपुर का कोई टिकट नहीं है, तो ये जो ये टिकट भी आपके टिकट भी नहीं है। इसके बाद में जो अंतिम ये टिकट है क्या हम बोला जाता है, जो अंतिम टिकट है वो था न डबल पैसा ले लेता है, 42 न क्या बोलता है वो टिकट है। हम बोलते ठीक है तो वो तो कर दो, या 700 कितना वो 1400 कितना रुपया दिया, बोले कर दो। वो भी कंफर्म कर दिया ये कहा जो अपर सीट, हम अपर सीट ले जाते हैं नीचे में, हमने से हम किसी को बोल के कहीं नहीं, हम जब दिन करते हैं ये भी अपर सीट मिल गया था, वो भी अपर सीट मिल गया। तो हम जो गोरखपुर में सुबह 7 बजे में कितना बार ये मैं पहुंचा था, इसके पीछे दिन ये कोलकाता से हम ये करके कोलकाता में पहुंचा था, इसको ये में हम पूछा था। तो हम फ़ोन किया नेपाल में जो हम लोग को ये सब करा रहा है, और जो इसमें साथी को हम फ़ोन किया जो हम कलकत्ता में पहुंच गया। आज ये में 2 कितना बजे 35 में मेरा ये से कलकत्ता से हम गोरखपुर जाने के लिए हमारा ये है ट्रेन है। आप लोग मेरा को गोरखपुर से नेपाल ले जाने के लिए ये करिए, और क्या करना है आप लोग सोचिए। तो बोला ठीक है समझिए आप आइए, हम व्यवस्था कर रहा है, उनका साथी बोला है। तो हम तो 2:25 का जो गोरखपुर जाने के लिए जो ये है इसमें हम चढ़ गया। सुबह में 7:30 बजे करीब में गोरखपुर पहुँच गया। तो जो और वो लोग क्या किया ये गाड़ी भेज दिया, टैक्सी भेज दिया जो हम लोग को एयरपोर्ट में ले जाने के लिए, ये का नेपाल का एयरपोर्ट ले जाने के लिए बोल दिया। तो गाड़ी हम लोग को बोला है आते हैं, बोला हाँ। तो हम बोल रहे हम गोरखनाथ को दर्शन करेगा, जगन्नाथ जी का इच्छा में गोरखनाथ मंदिर में वो भी किया। जब गोरखनाथ मंदिर दर्शन किया,
इसको निनंदी जी को दर्शन किया, फोटो उठाया, थोड़ा प्रदक्षिण किया तो हम बोला हो गया। गोरखपुर आया और साक्षात भगवान गोरखनाथ को दर्शन नहीं किया करके हम आया। तो दुबई का ये में जो हम लोग का उधर से ये में लेके आया, नेपाल का ये में एयरपोर्ट में लेके आया। तो मेरा तो ये जो ये नहीं था पासपोर्ट, बाकी जो वोटर ये है ये वो हमने शो किया, बोला ठीक है। तो ये में उठाया है, तो घंटा खाने का अंदर में ये में काठमांडू में पहुंचा दिया। तो वो जो साथी हैं उन्हें अपना मोटरसाइकिल लेके आया था, आके हम लोग को लेके गया, लेके जाके जो शंकर जो मठ में हम लोग को उठाया, बोला स्वामी जी आप इधर में ठहरिए, काल क्या परसों ये में चीन में जाने के लिए सब व्यवस्था का ये हो गया। और इसको शनिवार में वो कोई कारण से वीसा नहीं आया था, तो बोला है जो वीसा नहीं आया तो आप इधर में रुकिए, रविवार में आपको हम लेके जाएगा उधर में। रविवार में हम लोग को लेके गया, और जो यात्री लोग है जो ये का ग्रुप का वो लोग भी होटल में था, हम तो इधर में था, तो वो लोग भी आया। तो उधर में गाड़ी ये जब आया बस आया, तो एक माता जी दिल्ली का और एक ये है कन्या, उन लोग बहुत ये से बोला स्वामी जी टीका चंदन करना है। हमने हाँ हाँ ठीक है। तो टीका चंदन कराया मेरा को। इसको बाद में और ये अपना अपना ये को जो साथी लोग का उन लोग के गला मिलाया है उन लोग को, तो हम लोग को टीका चंदन किया, हम भी हाथ जोड़ किया। इसको बाद में बास में जाके बैठा है, बास को भी उन लोग ये किया, ये पूजन किया। इसको बाद में बास ये कर गए जय शिव महादेव बोल कर यात्रा किया। इसके इतना तो हम ये कर रहा है जो 58 नंबर करेगा, उधर से यात्रा करके कैसे हम लोग ये में पहुंचा था वो ये करेगा। आज माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में और महात्मा की कृपा में जो 57 नंबर वीडियो करने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, एक कोटि कोटि उन लोग का आशीर्वाद है। ये बोल के माँ और जगन्नाथ जी का चरण में, महात्मा जी के चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हैं। इस विराम का वीडियो को हम विराम दे रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ।